बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी की झलक। तो सभी बच्चे हिंदी की पाठ्य पुस्तक झलक निकाले तीसरी कक्षा का। कौन सी कक्षा का? तीसरी कक्षा की 3rd क्लास की बुक सभी बच्चे निकालेंगे। इसका पार्ट 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पार्ट 3 निकालेंगे। कौन सा पार्ट? पार्ट 3। सभी बच्चे ये पार्ट निकाले। इस पाठ का नाम है अभ्यास का महत्व। पाठ नंबर 3 निकाले सभी बच्चे और इस पाठ का नाम है अभ्यास का महत्व। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को ये बताया जाएगा कि अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अभ्यास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम किसी भी कौशल को सीख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, अभ्यास करने से हम किसी भी कौशल को सीख सकते हैं। कहा भी है, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। तो सभी बच्चे ध्यान दें, मैं पाठ पढ़ने जा रही हूँ, पाठ शुरू करने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्ख राज। कुछ सहपाठी कहते कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वह सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता कि वह बुद्धू है, मूर्ख है, इसीलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता था। गुरुजी उसे बहुत समझाते लेकिन वरदराज टस से मस ना होता। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं। लगता है कि ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अपने पिता के काम में हाथ बटाओ। यानी बहुत पुरानी बात है, एक गुरुकुल में एक लड़का था जिसका नाम वरदराज था। वरदराज जिसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता था, सिर्फ खेलने कूदने में उसका मन लगता था। और इस बात से सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कोई बुद्धू कहता था, कोई मूर्ख कहता था। और उसके कुछ सहपाठी उसे इस तरह से चिढ़ाते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो ये सो रहा था। ये सब बातें सब लोगों की सुनकर उसे भी ऐसा लगता था कि शायद मैं बुद्धिहीन हूँ, शायद मैं मूर्ख हूँ, इसीलिए मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह खुद मानने लग गया था कि मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। इसी वजह से वह पढ़ लिख नहीं सकता था और उसका मन भी नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में। उसके दोस्त, सहपाठी वगैरह सब लोग उसको चिढ़ाते थे और उसे बहुत परेशान करते थे। और उसके गुरुजी उसे खूब समझाते थे लेकिन वरदराज टस से मस नहीं होता था। बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आती थी पढ़ाई लिखाई, कुछ समझ में नहीं आती थी। एक दिन गुरुजी परेशान होकर वरदराज से कहते हैं कि बेटा, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे किस्मत में नहीं है, ये तुम्हारे वश में नहीं है। एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई से अच्छा हो, मतलब गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, तुम पढ़ाई लिखाई से अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी की मदद करो, अपने पिताजी की मदद करो उनके कामों में, यानी अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाओ। कहते हैं, गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर वह गुरु के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया, उसे भूख भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले में से सत्तू निकाला
और एक और बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर गांव की स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। वह पानी पीने वहां पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थी, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसके गुरुजी परेशान होकर उसे कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाओ। वरदराज को बड़ा दुख हुआ और वह अपने साथियों से विदा लेकर गुरुजी के पांव छूकर वह चल पड़ा। मतलब वह घर के लिए निकल गया। चलते चलते जब वो थक गया और साथ में उसे भूख भी लगने लगी, बहुत तेज़ भूख लगने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिए थे। क्या दिए थे गुरुजी ने? रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसको सत्तू दिए थे। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और बैठकर उसे खाने लगा। कुछ ही दूरी पर गांव की स्त्रियां कुएं में से पानी भर रही थी। वह वहां पानी पीने पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थी, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर पड़ा। जगत पर बने गड्ढे की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला कि वरदराज ने स्त्रियों से कहा कि आप लोगों ने कितने अच्छे घड़े रखने के लिए गड्ढे बनाए हुए हैं। क्या कहता है वरदराज कि आप लोगों ने घड़े रखने के लिए कितने अच्छे गड्ढे बनाए हुए हैं। तो देखिए आगे स्त्रियां क्या कहती हैं और आगे क्या कहती हैं, आगे हम देखते पढ़ते हैं, फिर बताते हैं आपको। उसकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार घड़ों को रखने से आप बन गए हैं। उसकी भोली बात सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार घड़ों को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें नहीं बनाया है। वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा, क्या सचमुच ही ये गड्ढा अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिस दे? सभी स्त्रियों ने उसे समझाया, हाँ बेटा, ये देखो, कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस कर निशान बना दिया है। वरदराज ने मन में सोचा कि जब मिट्टी के घड़े हैं और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है, तो बार बार अभ्यास करने से क्यों मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। यानी वरदराज जब स्त्रियों से पूछता है कि आप लोगों ने घड़े रखने के लिए कितना अच्छा गड्ढा बनाया है, तो उसकी भोली बातें सुनकर सभी स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार घड़ों को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें बनाया नहीं है। कौन कहता है? स्त्रियां कहती हैं कि ये गड्ढे अपने आप ही बन गए हैं, इसे किसी ने बनाया नहीं है। वरदराज बिल्कुल आश्चर्य हो गया, बिल्कुल चौंक गया ये बात सुनकर वरदराज बिल्कुल चौंक गया और हैरान हो गया। उसने पूछा क्या ये सचमुच ही ये गड्ढा अपने आप बने हैं? वह स्त्रियों से सवाल करता है, क्या सच में ऐसा हुआ है, ये गड्ढे अपने आप ही बने हैं? और कहता है, क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत होती है कि वे पत्थर को घिस दे? तो फिर सभी स्त्रियों ने समझाया, हाँ बेटा, ये देखो कुएं हैं, कुएं की जगत। फिर स्त्रियाँ समझाती है, हाँ बेटा, कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस कर निशान बना लिया है। यानी जिस तरीके से घड़े रखने से वो जगत पर जो गड्ढा बन जाता है, उसी तरीके से जो पानी कुएं में से जिस रस्सी से पानी निकालते हैं, वो रस्सी घिसने की वजह से रस्सी का भी निशान वहाँ पर पत्थरों में पड़ जाता है। वरदराज ने मन में सोचा कि जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर
घिस सकते हैं तो बार बार अभ्यास करने से मैं क्यों विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अगर मैं बार बार कोशिश करूं और खूब मेहनत करूं तो मैं क्यों नहीं विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसा वरदराज ने सोचा कि मैं बार बार कोशिश करूँगा, बार बार अभ्यास करूँगा तो मैं क्यों नहीं अब विद्या प्राप्त कर सकूँगा। मतलब पहले तो उसे लगता था कि जो मैं मूर्ख हूँ, मुझे सच में मेरे अंदर सच में बुद्धि नहीं है, मैं कुछ पढ़ लिख नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब वे मिट्टी के घड़ों को देखता है और कुएं की रस्सी को देखता है तो उसे एहसास होता है कि जब ये मिट्टी के कोमल घड़े और रस्सियाँ पत्थर को घिस सकती हैं तो मैं भी बार बार अभ्यास करके विद्या प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। मन में ये बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया मैं खूब परिश्रम करूँगा, बार बार अभ्यास करूँगा। यानी जब उसने ये बात सोची तो उसकी जो उसकी निराशा थी, जो उसका दुख था वो ख़त्म हो गया था और उसने ठान लिया कि मैं खूब मेहनत करूँगा और बार बार अभ्यास करूँगा। वे गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे। गुरुजी ने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वे अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। बच्चों बड़ा होकर यही बालक वरदराज संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान बना। इसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। इसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। यानी जब वरदराज ने ये बात अपने मन में ठान ली और ये बात सोचा, फिर उसके बाद वह गुरुकुल वापस जाता है और गुरुजी को प्रणाम करता है और सारी बात गुरुजी को बताता है। ये बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी ने उसे दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया और वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। क्या अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। देखो बच्चों बड़े और वह बड़ा होकर यही बालक वरदराज संस्कृत भाषा का प्रकांड विद्वान बना। यानी प्रकांड विद्वान का मतलब होता है अत्यधिक पढ़ा लिखा, यानी बहुत अधिक पढ़ा लिखा। इसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। कहाँ पर? इसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। इसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। तो देखिए सभी बच्चे, इसको वरदराज को पहले लगता था कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके दोस्त लोग भी उसको, सहपाठी लोग भी उसे बहुत परेशान करते थे, चिढ़ाते थे कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम जब अकल बट रही थी तो तुम सो रहे थे, ऐसा कहते हैं। और उसे भी ऐसा लगने लगा। लेकिन जब उसने ऐसा सोचा अभ्यास करूँगा तो मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ। क्या मैं भी विद्या प्राप्त कर सकता हूँ? तो उसी दिन से वरदराज ठान लेते हैं कि मैं खूब मेहनत करूँगा, बार बार अभ्यास करूँगा, जिसकी वजह से वे एक सफल विद्वान बन जाते हैं और उनकी ख्याति सारे भारत में फैल जाती है। इसने ही संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। संस्कृत भाषा का व्याकरण किसने लिखा था? वरदराज ने। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज के पाठ में आप सभी बच्चों ने अभ्यास के महत्व को जाना है। क्या? अभ्यास के महत्व को जाना है। अगर हमें कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती है तो हमें दोबारा समझना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आती तो दोबारा समझना चाहिए। हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। आइए अब मैं इसके प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को दिखाती हूँ। इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है अभ्यास मौखिक प्रश्न। पहला है का। सहपाठी वरदराज का क्या कहकर मजाक उड़ाते थे? क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? बुद्धू कहते थे, मूर्ख कहते थे। अब है खा। जगत पर गड्ढे कैसे बन गए थे? जगत पर गड्ढे घड़े रखने से बन गए थे। अभ्यास करने का क्या महत्व है? अभ्यास करने का क्या महत्व है?
अभ्यास करने से ये महत्व है कि हम कोई भी बड़े बड़े कौशल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अभ्यास करने से हासिल हो जाएगी। और आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला है का, वरदराज ने थैले से डैश निकाला और एक और बैठकर उसे खाने लगा। पहला है आ आम, बा सत्तू, सा अनार। फिर है खा, गुरुजी ने उसे पुन डैश शुरू किया। आ डांटना, बा पढ़ाना, सा सुलाना। क्या शुरू किया? पढ़ाना शुरू किया। अब है लिखित प्रश्न। इन सभी लिखित प्रश्न के आप सभी बच्चे खुद ही देंगे, ठीक है। आप सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्न के उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है किसी भी बच्चों को, तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।